ओ भंग नू तां दुनिया लीक कहंदिया अख लाल रहिंदिया तेरे यार दी तां अख लाल रहिंदिया। बड़ो 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 चुप बड़ो 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 चुप 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 चुप। कुत्ते का मीने बोरी पकड़ा भाई। दे बैठो 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 शांत शांत शांत। अब अच्छी लगे तुम। कूल डाउन। तो बेसिकली गाइस जो अपना लकी भाई है वो एक जगह पे बंधे बंधे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। अब वो एक जगह पूरे दिन बंधा रहता है तो उसके पास कोई जाता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उसका कोई अटेंशन नहीं होता कि वो किसी को बाइट करे या किसी को कट करे। बट वो अपने एक्साइटमेंट में कुछ भी कर सकता है। तो बिकॉज जो डॉग्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि हम भी इंडिपेंडेंट रहें, जहाँ जाना चाहें वहाँ जाएँ। अगर हम उनके लिए बांध के रखेंगे तो वो एग्रेसिव हो जाएंगे और वो बंदे बंदे इरिटेट हो जाएंगे। तो अगर आपके पास डॉग है तो उसके लिए भी प्रॉपर इंडिपेंडेंस दो। ये नहीं कि आप उसके लिए खाने को दे रहे हो और पूरे दिन एक जगह पे उसको बांध के रख रहे हो। तो डॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप उनके लिए इंडिपेंडेंस नहीं दोगे तो वो आपके लिए भी कुछ भी हार्म कर सकते हैं। मैं छोटा सा देसी वाला काम करना है और मुझे इस टाइप के काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो लेट्स सी मैं क्या काम करने वाला हूँ। लेट्स गो। मुकद्दम जी खोलो जी खोलो जी जी हाँ जी। तो गाइस ये वो वाली धान है जो कल रात को हम कट करके लाए थे ट्रैक्टर से। अगर आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता है हम लोगों ने इसकी थ्रेसिंग की थी और इसको कट करके लाए थे। वो पाना ले आना पा रहे यार, वो कुत्ता पाना 20 नंबर पाना। घर का यार देखो ना हम अपने अच्छे जाए देखो हमें दन हम बहुत गई। कल जितनी हमने धान कट की थी उसके लिए हमने दोनों जगह पर डंप कर लिया है। वो है अपनी बासुमती और ये है 10-10। बेसिकली सबसे पहला हमारा काम क्या है कि जो इस ट्रैक्टर में ट्राली फंसी है इसके लिए सामने ले जाके रखना है, क्योंकि जो सामने धान डली है उसके लिए इस साइड लेके आना है। और जो ये वाला ट्रैक्टर है इसके लिए भी हमें खेत ले जाना है और थ्रेसर लेके आना है। तो चलिए अब इस ट्रैक्टर को ले चलते हैं उस साइड और ट्राली को खोल के फिर खेत से लाना है थ्रेसर। तो थ्रेसर भी हम उठा के लाएंगे। पहले तो हम इस ट्राली को सामने तरफ खोल के आते हैं। लेट्स गो। बेसिकली इस ट्राली को घर पे खोलने के बाद हमें चलना है खेत में। खेत से लेके आना है हमें थ्रेसर ताकि हमारी जो धान है वो साफ़ हो सके। लेट्स गो, खेत चलते हैं। खुल जाओ भैया खुल जाओ। तो गाइस अब हम आ चुके हैं खेत, हमें उठाना है थ्रेसर। तो चलते हैं हम अपने थ्रेसर को लेकर आते हैं। लेट्स गो। तो भैया इसको बोलते हैं अलाली अल्ट्रा मैक्स प्रो। तो जो थ्रेसर का हुक था मुझे उसके लिए सीधा करना था, बट मैं ट्रैक्टर से नीचे नहीं जा रहा था बिकॉज आई एम अलाल। तो देखिए मैं इसको हुक को सीधा कर पाता हूँ या नहीं। तो गाइस बेसिकली थ्रेसर फंसाना वो भी अकेले इज़ एन हार्ड वर्क, बट मैंने वो काम कर लिया है।
तो भैया थ्रेसर हमने फंसा लिया है, बस इनके लिए ऊपर ले जाके स्टक कराना है, ठीक है। सो दिस इज इजी इजी पीजी पीजी पीजी। भैया इजी कहता है, तुम लग नहीं रहा यार। बोरे कम बोरे बोरे बोरे। अरे बस बस बस, इतना ही प्यार। तो भैया ये जो कुतिया है हमारे खेत में रहती है, हमारे खेत को प्रोटेक्ट करती है विदाउट एनी सैलरी। तो भैया कुत्ते से वफादार दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये विदाउट सैलरी हमारे पूरे खेत को प्रोटेक्ट करती है। अब अपना थ्रेसर फंस चुका है, अब हमें चलना है घर पे। और जो कल हमने धान काटी थी उसके लिए साफ़ करना है। उसके लिए अगर हम थ्रेसर में डाल देंगे तो वो अच्छे से छन जाएगी, साफ़ हो जाएगी। उसमें जितने भी वेस्ट मटेरियल होगा वो उड़कर बाहर निकल जाएगा। जो अच्छा अच्छा धान रहेगा वो बस हमारे पास बचेगा। तो चलिए हम उस जो हमने कल धान काटी थी उसको साफ़ कर लेते हैं। और लेबर्स भी आने वाले हैं, वो काटने वाले हैं धान वहाँ की भी, और वहाँ की तो कल कट ही गई थी, अब वो वहाँ की धान कटनी है बस। तो चलिए पहले तो हम चलते हैं घर पे, लेट्स गो। न्यूट्रल मैं इधर अभी इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि हम मेरे लेबर आ रहे हैं। मैं थ्रेसर लेने आया था तो मैंने सोचा उनको भी साथ में ले चलता हूँ। तो चलिए उनको भी साथ में ले चलते हैं क्योंकि मेन काम तो वही करेंगे, हम तो बस देखेंगे। लेंस पेन गिर गया यार, हम सुबह घर डाल कर ले आए थे। बात न पाके अब इधर कहूँ देखो यार कहूँ मिल जाए पीछे, अब इनका बाउंड्री है। हाँ इतना ही मैक्सिमम। तो बेसिकली गाइस अब हम अपना जो ट्रैक्टर है और थ्रेसर है वो लेकर आ गए हैं घर पे। और अब इस ट्रैक्टर को खोल के चलते हैं उस साइड, क्योंकि जो उस साइड हमने ट्राली खोली थी उसमें धान भर चुकी है। अब हमको उस ट्राली को उठा के इसी साइड लाना है और उसके लिए साफ़ करना है, ठीक है। तो अब इस थ्रेसर को यहीं पे खोल के चलते हैं उस साइड, लेट्स गो। चलो आगे डालते यार ना, पीछे से होने ट्राली तो सब बगा रहे आगे से डाल तो से आगे से जाके गिर गए। वो ज़्यादा पीछे लोड हो जाए तो फिर ट्राली ऐसी तुम्हारी मेहनत सफल हो जाए। तो थ्रेसिंग करने के लिए चाहिए पड़ता है बहुत ज़्यादा स्पेस, और यहाँ पे नहीं है इनफ स्पेस, तो हम पहले जेसीबी के लिए बाहर निकाल लेते हैं। तो बेसिकली गाइस हमने इस थ्रेसर को बाहर लाना पड़ा है और जेसीबी को बाहर लाना पड़ा है, बिकॉज वहाँ पे इनफ जगह नहीं थी। तो अब हम पहले वहाँ पे जो उस साइड ट्राली रखी है उसके लिए यहाँ पे लाकर डंप करेंगे, उसके बाद इसके लिए ले जाएंगे अंदर और उसकी जो धान है उसको साफ़ करेंगे। तो पहले उस साइड जो ट्राली रखी है हम उसके लिए इस साइड लेके आते हैं। भैया इस साइड आ रहा है ट्रैक्टर जो अभी उस साइड से गया था, वो हमें ये वाली ट्राली उसमें फंसानी है। आंदे 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 आंदे। तो भैया बहुत देर की मेहनत के बाद फाइनली थ्रेसर चालू हो गया है। हमने ऑलमोस्ट एक घंटे से कुछ भी नहीं किया है। जो लेबर थे वो भी फ्री बैठे थे, मतलब 1 घंटा हमारा टोटली वेस्ट हो गया है। बिकॉज पहले हमने थ्रेसर ले गए, फिर थ्रेसर निकाला, फिर जेसीबी निकाली और अब फिर से थ्रेसर रखा, फिर से धान डाली, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है।
बट अब फाइनली आधे एक घंटे के बाद हमारा काम चालू हो गया। दैट्स ऑल फाइन। तो चलिए देखते हैं ये काम कब तक ख़त्म होता है, और उस टाइम हमें खेत भी जाना है और सोयाबीन की कटाई भी करनी। देखते हैं यहाँ सोयाबीन की कटाई हो पाती या नहीं हो। तो भैया आज हमसे हो गई एक मिस्टेक। ट्रैक्टर चालू करने के पहले हमने डीजल नहीं देखा और डीजल हो गया ख़त्म। तो अब जल्दी से ट्रैक्टर का डीजल लेके आते हैं। इसके लिए आज 50% धान की कटाई हो चुकी है और 50% रह गई है, तो वो कल और परसों में हो जाएगी। तो भैया इसको बोलते हैं एडवांस फार्मिंग और इसको बोलते हैं नॉर्मल फार्मिंग। दैट्स इट फॉर टुडे। और अभी ये जो हमारी ये वाली धान है इसके लिए ऑलमोस्ट कटने के लिए 6-7 दिन रह गए हैं। तो ये वाली धान कटेगी 6-7 दिन बाद। और जो हमारी पीछे वाली खेत, जिस खेत से हम आ रहे हैं, आज उस खेत में 50% काम हो गया है हमारा। और 50% से 50% हो गया है। आज 30% हुआ है, उसके पहले 20% हुआ था। तो 50% हमारा काम हो चुका है। और कल हमें करनी है उसकी हार्वेस्ट यानी कि थ्रेसिंग। तो कल सुबह से ही हमारी थ्रेसिंग का काम लग जाएगा। अब पापा से पूछेंगे कि वो सोयाबीन की थ्रेसिंग की बोल रहे हैं या फिर धान की थ्रेसिंग की। तो जो करना है मैं आपके लिए कल बताऊँगा। इमली तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम जो भी हमने ट्रैक्टर जैसे भी बाहर निकाले थे, अब हम उनके लिए अंदर रख रहे हैं। और दैट्स इट। बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।